हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5th ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। चैप्टर का नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डिनोट कर देते हैं एपी के साथ। ओके, इस वीडियो में हम इस चैप्टर की पूरी इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। जो भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उन सबको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इसका मतलब क्या है कि एक सीरीज होती है, आपके पास नंबर्स की एक लिस्ट होती है। वो लिस्ट फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो वो ऑब्टेन कैसे की जाती है? देखो, उस सीरीज़ का फर्स्ट नंबर तो जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको छोड़ दो। जो बाकी के नंबर्स हैं वो कैसे बनते हैं? पिछली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके। मतलब यहाँ पर देखो, एक एग्जांपल हमने ली है 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है। ठीक है, कैसे? यहाँ पर क्या है कि ये वाली जो टर्म है इसमें से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करूँ, 10 - 5 5, तो डिफरेंस क्या आ गया? 5। फिर इन दोनों टर्म्स को देखो, 15 - 10 ये क्या है? 5। 20 - 15 दिस इज़ 5। 25 - 20 दिस इज़ 5। मतलब आगे की जितनी भी यहाँ पर टर्म्स हैं वो कैसे बन रही हैं? पिछली टर्म में 5 को ऐड करके। ठीक है, एक फिक्स नंबर को ऐड करके। या आप इसको इस तरह से समझ लो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम इसको डिनोट करते हैं हम डी के साथ। यहाँ पर जो डी है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम रहता है। ठीक है, 10 - 5 5, देन 15 - 10 5, 20 - 15 5, 25 - 20 5। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई लिस्ट हो तो उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जो कि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर 5 पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। ओके, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखो, पॉजिटिव वाली एग्जाम्पल तो ये हो गई। नेगेटिव कैसे हो सकता है? अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो, 100, 90, 80, 70 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो हो गई 100। अब डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये नेगेटिव का 10 आ गया, राइट। इसी तरह से 80 - 90, यहाँ पर भी नेगेटिव 10। अगेन 70 - 80 नेगेटिव। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, -10 -10 -10 इसी तरह से आ रहा है, बट ये नेगेटिव वाला हो गया। ओके, एंड ज़ीरो भी हो सकता है। उस केस में क्या होगा कि सभी नंबर्स आपके सेम आएंगे, 5 5 5 5। ओके, 5 - 5 0। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0। इस तरह की सीरीज़ को, इस तरह के लिस्ट ऑफ नंबर्स को आप बोलते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब देखो, आपको नेम से समझ में आ रहा है, जिसमें हो फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे एपीज़ की लास्ट टर्म होती है। एग्जाम्पल ये वाली है। 2 है इसकी फर्स्ट टर्म, 20 है इसकी लास्ट टर्म। ठीक है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें है 10 टर्म्स। अगर आपको कोई इस तरह से सीरीज़ दी हो, 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, मतलब ये सीरीज़ चलती ही जा रही है, इसकी आपको लास्ट टर्म पता नहीं है, तो दैट मीन्स इसमें इनफाइनाइट, हमें पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये हो गई इनफाइनाइट एपी। सच एपीज डोंट हैव लास्ट टर्म। ठीक है, एंड यहाँ पर जो टर्म्स होती हैं ना, इनको डिनोट कैसे कर देते हैं? 5 ये फर्स्ट टर्म हो गई, उसके बाद स्टार्ट हो जाती हैं A2 A3 इस तरह से। A2 A3 A4। इस तरह से इनकी नेमिंग चलती जाती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि जनरल टर्म ऑफ द एपी। अगर हमने इन जनरल लिखना हो तो कैसे लिखी जाती है कोई भी टर्म एपी में? यहाँ पर देखो, A
दिस इज़ फर्स्ट टर्म। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि फर्स्ट टर्म को हम ए ले लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं ए, डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर करके आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस तरह से टर्म्स लिखते जाते हो। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। सो अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज़ है, राइट, तो इन जनरल अगर आपने लिखना हो तो किसी वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हो ना, तो एन का यूज़ कर लिया यहाँ पर कि नंबर ऑफ टर्म्स एन हो। एन का नंबर कोई भी हो सकता है। ए एन मतलब nth टर्म, ठीक है। सो अगर आपने जैसे डिनोट करना हो ना 7th टर्म, 8th टर्म, तो n की वैल्यू आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है। सो जनरल फॉर्म आप इस तरह से लिखते हो। फर्स्ट टर्म तो देखो कुछ भी हो सकती है ना, मैंने जैसे आपको बताया, तो इसको तो आपने डिनोट करना है ए के साथ। अब नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी, ए प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सो ए प्लस डी। उसके नेक्स्ट वाली कैसे बनेगी, ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अब ये बनी कैसे है, अब यहाँ पर देखो आप, दिस इज़ ए। दूसरी टर्म कैसे बनी, अब यहाँ पर देखो डी क्या है, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस 5 है। सो सेकेंड टर्म 10 को आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस डी, सो 5 प्लस 5 10 हो गया। एंड A3 को आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 2d, 5 प्लस 2 इंटू 5, राइट, सो 5 प्लस 10 15। एंड A4 को कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 3d, सो 5 प्लस 3 इंटू 5, सो 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। सो इस तरह से जनरल फॉर्म में इसको लिखा जाता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। क्योंकि 5 के जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वही ऐड हो रहे थे ना यहाँ पर 2d क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज a प्लस डी प्लस डी। सो ये बन गया ना a प्लस 2d, राइट। सो इस तरह से ये बनता है। सो a, दूसरी टर्म में एक कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ, तीसरी टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, फोर्थ टर्म में 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, किसमें, फर्स्ट टर्म में, ठीक है। सो इस तरह से इसकी जनरल फॉर्म बनती है। तो अगर nth टर्म ऑफ एन AP आपको बोला जाए कि इसकी 7th टर्म निकालो, तो आप इस तरह से कैसे बनेगी nth टर्म, a प्लस 7th टर्म है ना, तो 6d बन जाएगा, ठीक है। अगर ये 4th टर्म है ना, 4th टर्म है तो देखो यहाँ पर 3d है, राइट, तो 7th टर्म है तो 7 से 1 कम 6d। सो इसी चीज़ का यूज़ करके एक फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर आपने कोई nth टर्म निकालनी है, मतलब बेसिकली आपको कोई बोल दिया उन्होंने 7th टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, तो इस फॉर्मूला का आपने यूज़ करना है, an इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n माइनस 1 इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी आप टर्म यहाँ पर निकालनी है आपने, आप यहाँ पर देखो ना, अगर 4th टर्म निकालनी है तो एक कम है, 4 माइनस 1 इंटू डी, राइट। सो 4 माइनस 1 मतलब ये बन गया ना 3d। सो इसीलिए यहाँ पर अगर आपने निकालनी है A7, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो a प्लस, यहाँ पर अगर 7th टर्म निकालनी है तो 7 माइनस 1 मतलब a प्लस 6d। सो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी ना। सो इस फॉर्मूला को आपने अच्छे से याद करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इसी की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको बोला जाए कि इस AP की आप 7th टर्म निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, A7, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ मैं, A7 इज़ इक्वल टू, A क्या है यहाँ पर, A इज़ इक्वल टू 5 है, सो 5 प्लस n कितना है, दिस इज़ n, राइट, an, सो 7 माइनस 1, d कितना है, d यहाँ पर क्या है 5, राइट, इंटू 5, सो 5 प्लस यहाँ पर आ गया 6 इंटू 5, सो 5 प्लस 6 5 ज़ा 30 एंड 35। सो जो इसकी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 7th टर्म है ना, वो आएगी 35। अब मैं आपको यहाँ पर निकाल के भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 6th टर्म क्या आएगी, 25 प्लस 5 30, ये आ गई 6th टर्म। 7th टर्म क्या आएगी, 30 प्लस 5 35, एंड यही हमने यहाँ फॉर्मूला से निकाली थी। ओके, सो इस फॉर्मूले को आपने अच्छे से कर लेना है याद।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। सो दिस इज nth टर्म ऑफ एन ए पी। किसी भी ए पी की आपको कोई से भी नंबर वाली टर्म निकालनी हो, 12th 13th 14th, इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करके आप उसको निकाल सकते हो। ओके, एक आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस एंड कौन सी टर्म निकालनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप एन की वैल्यू पुट कर दोगे। अब हम बात करते हैं सम ऑफ द टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 15 टर्म्स का आप सम निकालो, तो उसके लिए भी आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है, सम s इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? फर्स्ट टर्म, राइट, एंड d क्या है? d है आपके पास कॉमन डिफरेंस। n तो आपको पता ही है कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स की आपने उनका सम निकालना है। ओके, सो अकॉर्डिंगली आप n की यहाँ पर वैल्यू पुट कर लोगे। ओके, सो इसी एग्जांपल को फिर से ले लेते हैं, कुछ और टर्म्स लिख लेते हैं इसकी। 30, 35। आपको बोला जाए कि इसकी पहली 5 टर्म्स का सम निकालो, 5 टर्म्स का, तो आप कैसे निकालोगे? s इज इक्वल टू 5 टर्म्स का निकालना है ना, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है a, दिस इज़ 5, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला हुआ है, पता है आपको कि 5 है, तो सम कितना आएगा? 5 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 5, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। सो 5 अपॉन 2, 5 2s are 10 प्लस 5 माइनस 1 4 आ गया, 4 इंटू 5 20। सो 5 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 10 30, ये कट जाएंगे। सो 15 5s are 75। सो ये है सम ऑफ 5 टर्म्स। ओके, अब हम देख भी लेते हैं कि पहले 5 टर्म्स का एक्चुअल में सम कितना आता है। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। सो फर्स्ट 5 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5। सो यहाँ से देखो 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, उसमें ऐड कर दिया आपने 20 को, फिर उसमें ऐड कर दिया आपने 25 को। सो 5 आ गया, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, सो 75। ओके, सो दैट मीन्स ये फॉर्मूला ट्रू होल्ड करता है। सो इस फॉर्मूले को भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू s इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने स्टार्टिंग से सम लेना स्टार्ट करना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करके देन 5 टर्म्स है मतलब पहली 5 टर्म्स, 10 टर्म्स का सम मतलब पहली 10 टर्म्स। ऐसे नहीं कि बीच में कोई 10 टर्म्स उठा ली एंड ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर वो गलत हो जाएगा। ओके, सो पहली स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म से सम करते जाना है आपने। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई फाइनाइट एपी है, मतलब उसकी फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आपको पता है कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, तो उस केस में जो लास्ट टर्म होती है ना, उसको आप L से डिनोट कर देते हो, स्मॉल l से। If L is the last term of the finite AP, then sum of all the terms of the AP। अगर देखो आपके पास कोई फाइनाइट AP है, फिर तो आप उसकी सभी टर्म्स का सम निकाल सकते हो, राइट, क्योंकि आपको सभी टर्म्स पता है, तो उनको ऐड कर दो, आपके पास सम आ जाएगा। तो सम ऑफ, तो उस केस में सभी टर्म्स का सम कितना आएगा, उसका सीधा ही फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, मतलब s इज इक्वल टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बहुत ही सिंपल। n आपको पता है, n है यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ आपके पास टर्म्स हैं, कि आपके पास 10 टर्म्स हैं या 20 टर्म्स हैं उस फाइनाइट एपी में, राइट। तो सिंपल सा आप सीधा इसमें फॉर्मूला लगा दो। सो ये एग्जांपल ले लेती हूँ। अब यहाँ पर ये हमारे पास फाइनाइट एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है n। सो यहाँ पर a है 5 एंड लास्ट टर्म है l, स्मॉल l 25। कॉमन डिफरेंस क्या है? 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, कॉमन डिफरेंस है 5। तो सम क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल द टर्म्स, क्योंकि अब हमें सभी टर्म्स पता है ना, दिस इज फाइनाइट एपी। n अपॉन 2,
n कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5, सो 5/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 5 प्लस लास्ट टर्म 25, इनको ऐड कर लो 5/2 इंटू 30, सो 15 आ गया, 15 5 ज़ा 75। ओके, सो इस तरह से अगर आपको कोई फाइनाइट एपी दिया है तो उसकी सभी टर्म्स का सम, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n का मतलब होता है कि उस फाइनाइट एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है बहुत ही सिंपल से इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।